नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी आपसे मुखातिब हूँ। ये प्रथम वर्ष हेतु हितोपदेश की इस व्याख्यान माला में आज हमारा यह दूसरा भाग है। हितोपदेश यानी हित के उपदेश, हितकारी उपदेश। नारायण स्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ में, इसके आरंभ में हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नैतिक शिक्षा से संबंधित उपदेश प्राप्त करते हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या में नैतिक उपदेश दिए हुए हैं। प्राचीन समय में एथिक्स की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा थी, नैतिक शिक्षा इतनी ज़रूरी थी कि लगभग हर कोर्स में ये लगभग अनिवार्य सा होता था। दरअसल मनुष्य की वृत्ति जलवत होती है, पानी की तरह होती है। पानी को अगर मुक्त छोड़ देंगे, फ्री छोड़ देंगे, तो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। अगर उसे ऊपर उठाना है तो प्रयास करने होंगे। प्रयास से भाव है कि एफर्ट करने पड़ेंगे, टुल्लू लगाना पड़ेगा, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। पानी को नीचे ले जाने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, और आग को ऊपर जाने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। हम पंच तत्वों से बने हैं। कुछ चीज़ें हमारी अग्निवत हैं, कुछ चीज़ें हमारी जलवत हैं, कुछ चीज़ें पृथ्वीवत हैं, कुछ आकाशवत हैं, कुछ वायुवत हैं। इन पांचों तत्वों के अंश हैं। हमारी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, वो जलवत हैं, अर्थात फ्री छोड़ेंगे तो नीचे की ओर जाएंगे। जैसे बारिश में ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं बोएंगे तो कुछ नहीं उगेगा। आप कुछ नहीं बोएंगे तब भी कुछ ना कुछ उगेगा। लेकिन जो गांव से जुड़े हैं, जो खेती से जुड़े हैं, जो कृषि से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि कुछ नहीं बोएंगे तो क्या उगेगा। कुछ नहीं बोएंगे तो जो उगेगा उसे खरपतवार कहते हैं। अगर आपको खेती करनी है, अगर आपको गेहूं पैदा करना है, अगर आपको गुलाब पैदा करना है, अगर आपको धान पैदा करना है, अगर आपको आलू, टमाटर, मटर, सब्जियां पैदा करनी है, अगर आपको दालें पैदा करनी है, अगर आपको कोई यूज़फुल प्रोडक्ट पैदा करना है, आपको मेहनत करनी होगी, आपको प्रयास करना होगा। आप प्रकृति के भरोसे नहीं बैठ सकते कि अपने आप पैदा हो जाएगा, क्योंकि अपने आप फसलें पैदा तो होंगी, लेकिन वो क्या होंगी? वो खरपतवार होंगी, आपके काम की नहीं होंगी। इसी तरह से आज जैसा हम देख रहे हैं, आज जो उपभोक्तावाद का दौर चल रहा है, इस दौर में हम पाते हैं कि मनुष्य कंज्यूमेबल आइटम्स के पीछे, उपभोग वस्तुओं के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा है। विज्ञान की प्रमुखता इसीलिए हो गई है कि विज्ञान मनुष्य के जीवन को अधिक से अधिक सुगम बना रहा है, अधिक से अधिक सुविधापूर्ण बना रहा है, और सुविधापूर्ण होने को ही हम सुख मान बैठे हैं। इसीलिए मनी जो है, पैसा जो है, आज सबसे बड़ी वैल्यू है। मनुष्य होने की कोई और वैल्यू नहीं बच रही है। समाज इसीलिए पतन की ओर जा रहा है। जब मनुष्य होने की वैल्यू होगी, तब समाज उन्नति करेगा। विशेषकर संक्रमणकालीन समाज। कोई देश जब विकासशील होता है, जब विकास की प्रक्रिया में होता है,
गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ रहा होता है। इस दौरान करप्शन के, बदमाशियों के, बेईमानियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे प्राचीन पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इस बात के महत्व को समझा और उन्होंने शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा, शिक्षा का एक कंपलसरी पार्ट रखा, नैतिक शिक्षा। इसीलिए हम हितोपदेश पढ़ते हैं, वहाँ नैतिक शिक्षा पाते हैं। हम विदुर नीति पढ़ते हैं, वहाँ नैतिक शिक्षा पाते हैं। हम नीति शतकम पढ़ते हैं तो हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। हम तमाम, दरअसल कहा जाए तो ये जो नैतिक शिक्षा है, ये जो एथिक्स है, ये प्राण थी साहित्य का। लोग कहते हैं कि विज्ञान बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गेहूं चावल पैदा करता है, कमोडिटीज पैदा करता है। सो उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, उनके माइंडसेट में लिटरेचर इज मीनिंगलेस, साहित्य का कोई अर्थ नहीं है, साहित्य बेकार की चीज़ है। लेकिन भाई साहब, पेट भरने के बाद भी एक भूख बचती है, वो बौद्धिकता की भूख है, वो संस्कृति की भूख है, वो गीत संगीत और कला की भूख है। जीवन में पेट भरना ही सब कुछ नहीं है, कमोडिटीज़, सुविधाएं हो जाना ही सब कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिनके पास सारी सुविधाएं हैं वो आत्महत्या क्यों करते? अमेरिका जैसे देश में डिप्रेशन के इतने सारे केसेस क्यों होते? एक जनरल परसेप्शन बन गया है, एक साधारण सी लोगों ने बात अपने दिल में बिठाल रखी है कि जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं वो बड़े सुखी हैं और उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, पैसा बहुत ज़रूरी है जीवन में और पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन बच्चों हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया की जो सबसे कीमती चीज़ें हैं वो पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ें फ्री में मिलती हैं, मुफ्त में मिलती हैं। माँ बाप के प्यार के लिए किसको पैसे चुकाने पड़ते हैं? हवा, पानी, जितनी भी चीज़ें हैं, प्रकृति का सौंदर्य, और प्रकृति में गेहूं और चावल भी तो फ्री देती है। प्रकृति क्या लेती है आपसे, क्या मांगती है? हर चीज़ तो प्रकृति फ्री में दे रही है, मुफ्त में दे रही है। सारी कीमती चीज़ें, हमको आपको जो हमारा शरीर मिला है, ये सब कुछ फ्री में मिला है, हम गंवा देते हैं। इसके लिए कोई कबीर जैसा ज्ञानी ध्यानी होता है जो दावे से कह सकता है, जस की तस धरी दीनी चदरिया। विषय थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट था। एक राजा हैं जो बहुत परेशान हैं कि उनके 4 बेटे हैं और वो विद्याहीन हैं, शास्त्रों से हीन हैं, और वो विचार करते हैं। वो अपने किसी विद्वान के यहाँ लेकर जाते हैं। कहानी का आरंभ हम देखते हैं। टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है संस्कृत में, और चूँकि आप और हम आमने सामने नहीं हैं तो आप भी हो सकता है घर पर अवेलेबल हों कि ना हो, किताब खोलें कि ना खोलें, इसलिए हमने ये इंतज़ाम किया है कि मेरे वीडियो के साथ आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। भागीरथी अर्थात गंगा, गंगा का नाम है। गंगा को भागीरथी कहा जाता है, जो पृथ्वी पर गंगा है। गंगा की एक धारा आकाश में है, स्वर्ग में है, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है। एक धारा पाताल लोक में है, जिसे भोगवती कहा जाता है। तो भागीरथी अर्थात पृथ्वी की जो गंगा है, उसके तीरे किनारे पर पाटलिपुत्र यानी पटना नाम का एक नगर था। आधुनिक नाम पटना है। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः, वहाँ पर सभी स्वामी के गुणों से युक्त, स्वामी अर्थात राजा के गुणों से सभी से युक्त, सुदर्शनो नाम नरपति राशित, सुदर्शन नाम का नरपति अर्थात राजा था, जिसमें राजा के समस्त श्रेष्ठ गुण थे। ऐसा एक सुदर्शन नाम का राजा था। स भूपति रेकदा केनापि पठ्यमानम श्लोकद्वयम शुश्राव। उस भूपति ने, उस राजा ने एकदा एक बार
केनापि पठ्यमानम, किसी के द्वारा पढ़ा जाता हुआ, किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए, श्लोकद्वयम शुश्राव, 2 श्लोकों को उसने सुना। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सह। बच्चों, मुझे जूम करके आपको दिखाने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको मैं 1 मिनट रोटेट कर देता हूं ताकि आप पूरा देख सकें। हाँ, लीजिए, मैं अपने आप को ऊपर कर रहा हूं। ओके। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सह। उसने, राजा ने देखा कि कोई श्लोक पढ़ रहा था, यानी राजा विद्वान था, राजा उसके अर्थ समझ सकता था। उसने देखा कि कोई 2 श्लोक पढ़ता है और उस श्लोक को पढ़ते हुए सुनता है, उसका अर्थ सुनता है और विचार करता है। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। अनेक संशयों का उच्छेद करने वाला, अनेकों संशयों का उच्छेदन करने वाला यानी विनाश करने वाला, और परोक्ष अर्थ को दिखलाने वाला, परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। परोक्ष अर्थ को दिखलाने वाला और सबका लोचन है, सबकी आंख है शास्त्र। ये जो शास्त्र है इसके 2 विशेषण हैं। ये अनेक प्रकार के संशय का उच्छेदन कर देता है और परोक्ष अर्थ को दिखला देता है। परोक्ष अर्थ यानी कि जो अर्थ सीधा दिखाई नहीं देता। ये ऐसी आंख है जो उस चीज को भी दिखा देती है जो सीधी आंखों से नहीं देखा जा सकता। शास्त्र के आंख होने में और आंख के आंख होने में ये फर्क है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र सबका लोचन है, आंख है। यस्य नास्त्यंध एव सः, जिसकी आंख नहीं है, जिसके नहीं है, यानी जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, स अंध एव, वह अंधे के समान है। यानी भले ही उसकी आंख हो, लेकिन जिसने शास्त्र नहीं पढ़े वो आंख होते हुए भी अंधे के समान है। तो हम देखेंगे बच्चों कि परोक्षार्थस्य दर्शकम, जीवन में हर मोड़ पर बहुत सारी बातें आती हैं, आपके साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं। सब कुछ सीधा सीधा सा नहीं होता है। सत्य इतना हरजाई कभी नहीं रहा कि वो ऊपरी परत में रहे। सत्य कभी भी ऊपरी परत में रहे हमेशा, ऐसा आवश्यक नहीं है। कहते हैं कि सत्य जब तक कपड़े पहनकर तैयार होता है, झूठ आधा शहर घूमकर आ चुका होता है। तो बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। परोक्षार्थस्य दर्शकम, और जो चीज़ें आँखों से दिखाई नहीं देती उनको जानने वाला, उनको दिखलाने वाला, ऐसी दृष्टि शास्त्र से मिलती है। उनको देखने की दृष्टि शास्त्र से मिलती है। बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे जो बातें होती हैं, इसको अंग्रेजी में बिहाइंड द कर्टेन कहते हैं। यानी कुछ बातें पर्दे के पीछे होती हैं, कुछ बातें नेपथ्य में होती हैं, हर चीज़ सामने नहीं होती। नेपथ्य का हाल आपको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि एक बार रामलीला के दौरान मैं लघु शंका के लिए जब मंच के पीछे गया तो मैंने रावण और सीता का पात्र अभिनय करने वाले जो अभिनेता थे उन दोनों को एक साथ बैठ करके सुट्टा लगाते देखा और मेरी आस्था को ज़बरदस्त ठेस पहुंची। जो रावण सीता का शोषण कर रहा था आतताई की तरह, और पब्लिक जिसमें मैं भी था,
हम सब लोग इतना दुख व्यक्त कर रहे थे और बचपना था, बहुत भावुक हो गए थे कि सीता से दुर्व्यवहार कर रहा है रावण। उन दोनों को एक साथ सुट्टा लगाते देखना, कांट इमेजिन, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी होता है। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं और चीज़ों को समझते हैं कि ये अभिनय कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें, ये सिर्फ अभिनय में नहीं, सिर्फ नेपथ्य में नहीं, सिर्फ रंगमंच में नहीं, ऐसी बातें जीवन में बहुत सारी होती हैं जब बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है। यूं कह लें कि आइसबर्ग, आप जानते हैं बच्चों, आइसबर्ग यानी बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, टुकड़े क्या कहें, बर्फ़ के पहाड़ जो पानी में, ख़ास करके समंदर में तैर रहे होते हैं। आप जानते होंगे, टाइटैनिक का नाम आपने सुना होगा। ऐसे ही एक आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था और नष्ट हो गया था, टूट गया था और डूब गया था। तो ये जो आइसबर्ग होते हैं, इनका अंदाज़ा लगाने में इसलिए दिक्कत होती है कि इनका 1/4 हिस्सा पानी के ऊपर होता है और 3/4 पानी के नीचे होता है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें, प्रकृति के भी संदेश ऐसे हैं। जो पेड़ जितना लंबा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बिहाइंड द कर्टेन होती हैं, परोक्ष अर्थ होती हैं, और इन परोक्ष अर्थों को दिखलाता है साहित्य रूपी नेत्र। साहित्य रूपी नेत्र जो सबका नेत्र है, और जिसके पास साहित्य रूपी नेत्र नहीं है वो अंधे के समान है। ये वैसे ही है जैसे अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर आप संस्कृत आपको नहीं आती, तो आँख होते हुए भी आप संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आपको उर्दू नहीं आती, अगर आपको तमिल नहीं आती, तो इनकी किताबें आपके सामने रख दी जाएं तो आप अंधे के समान ही हैं। तो शास्त्र जिसके पास नहीं है वो अंधे के समान है। दूसरा श्लोक उसने सुना, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। यौवन यानी युवावस्था, धन संपत्ति आप जानते हैं, प्रभुत्व यानी पावर, सत्ता, और अविवेकिता, अविवेकिता यानी अविवेकी होना, विवेकी न होना। विवेक किसको कहते हैं? विवेक कहते हैं पार्थक्य ज्ञान को। पार्थक्य ज्ञान यानी पृथक करके जानना, अलग करके जानना। किसको अलग करके जाना? अच्छे और बुरे का भेद मालूम होना, उचित और अनुचित के बारे में पता होना, डू और डोंट का फ़र्क समझना, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये सारे जो विवेक हैं, ये सारे जो गुण हैं, इसको विवेक कहते हैं। ये अगर आपको सही तरीके से मालूम है इन सभी चीज़ों को, तब आप विवेकी हैं, अन्यथा आप अविवेकी हैं। तो ये 4 ऐसे कहे गए जो एकैकम अपि अनर्थाय, इनमें से एक एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त हैं। इनमें से एक ही बहुत है अनर्थ के लिए, यानी युवावस्था हो या धन संपत्ति हो या पावर हो या मूर्खता हो, इन चारों में से एक भी पर्याप्त है अनर्थ के लिए। किमु यत्र चतुष्टयम, और अगर चारों हुए एक साथ तब? राजा के बच्चे हैं, यौवन भी है, धन संपत्ति भी है, प्रभुत्व भी है, और दुर्भाग्य की बात है कि अविवेकिता भी है। चारों एक साथ हैं। ये तो वही हाल हो गया, मर्कटस्य सुरापानम ततो वृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। मर्कटस्य सुरापानम, मर्कट यानी बंदर को किसी ने शराब पिला दी, ततो वृश्चिक दंशनम, फिर उसको बिच्छू ने काट लिया, तन्मध्ये भूत संचारो, अब इसके बाद उस पर भूत का भी असर आ गया। अब बताइए क्या हाल होगा। एक तो बंदर, फिर उसको शराब पिला दी, फिर उसको बिच्छू ने और काट लिया, और उसके माथे पर भूत और सवार हो गया। अब ये चार चीज़ें एक साथ हो गई। इनमें से एक ही पर्याप्त थी, लेकिन 4 चीज़ें एक साथ हो गई। किसी शायर ने कहा है कि बस एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।
तो राजा इन सब बातों पर विचार करने लगता है कि मेरे पुत्रों में तो ये चारों चीज़ें हैं, मेरे पुत्रों का क्या होगा प्रभु, हे ईश्वर। इत्याकर्ण्य आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम शास्त्रा अनुष्ठानेन उद्विग्नमनाः स राजा चिंतयामास। ये राजा विचार करने लगा इन सबको सुन करके। क्या विचार करने लगा? इति आकर्ण्य, ऐसा सुन करके, आत्मनः पुत्राणाम, अपने पुत्रों के बारे में, अनधिगत शास्त्राणाम, पुत्राणाम का विशेषण है जिन्होंने शास्त्र को अधिगत नहीं किया अर्थात अध्ययन नहीं किया, नित्यम उन्मार्गगामिनाम, जो शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे वो उन्मार्ग यानी कुमार्ग पर भी चलेंगे, नित्य यानी प्रतिदिन चलते हैं, शास्त्रा अननुष्ठाने अनुद्विग्न मना, शास्त्र के अनुष्ठान में, शास्त्र का अनुसरण न करने में, अनुद्विग्न मना, उनका मन उद्विग्न नहीं होता, उनका मन चिंतित नहीं होता। जब वो शास्त्रों का अनुष्ठान नहीं करते, जब वो शास्त्रों की बातों को फॉलो नहीं करते, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, तब उनका मन परेशान नहीं होता। अर्थात अगर आप शास्त्र को जानते हैं, शास्त्रों के रूल्स को जानते हैं, डूज और डोंट्स को जानते हैं, तो अगर कभी आपसे गलती हो रही होगी तो आपका मन तो परेशान होगा कम से कम, और मन परेशान होगा तो उम्मीद बनती है कि आप भविष्य में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, भविष्य में गलतियां नहीं करेंगे। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, समझ में आता है, लेकिन दोबारा तो गलती नहीं करेंगे। और नहीं तो अगर आप अनुद्विग्न मन हैं तो आप बार बार गलतियां करेंगे, आप पूरी बेशर्मी के साथ आप गलतियां करते चलेंगे। तो अब ये राजा विचार करने लगा कि को अर्थः पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न धार्मिका, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या अर्थ है जो न विद्वान हो न धार्मिक हो। काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीडैव केवलम, काणेन चक्षुषा किम वा, कानी आँख से क्या फायदा, चक्षु पीडैव केवलम, आँख का दर्द ही क्रिएट करेगी। कानी आँख है, आँख खराब है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही तो होगी, और आँख का जो मेन फंक्शन है, आँख का जो मुख्य कार्य है वो कर नहीं रही है, यानी कि देखने का काम कर नहीं रही। अर्थात जो पुत्र विद्वान भी नहीं हो और धार्मिक भी नहीं हो, न तो विद्वान हो न धार्मिक हो, ऐसा पुत्र कानी आँख के समान है जो किसी काम की नहीं है बल्कि परेशानी और खड़ी करती है। देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। पुत्रों की इम्पोर्टेंस पर ये श्लोक है। अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यौ न चांतिमः, अजात जो पुत्र जन्म ही ना ले, मृत यानी जन्म लेकर के मर जाए, पैदा होते ही मर जाए, और मूर्खाणाम मूर्ख, इन तीनों में से वरम आद्यौ, आद्यौ यानी द्विवचन में है, यानी शुरू के दोनों ठीक हैं, जो पैदा ही ना हो, जन्म ही ना ले, या जो जन्म ले और जन्म ले करके मर जाए, ये दोनों तरह के पुत्र इनमें से ठीक हैं। लेकिन तीसरा न चा अंतिमः, अंतिमः एक वचन में है, जो अंतिम है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सकृत दुख करऊ आद्यौ, यहाँ पे द्विवचनांत है, यानी कि शुरू के जो दोनों हैं वो सकृत दुख करऊ हैं, एक बार दुख का कारण बनते हैं, एक बार दुख देते हैं। अंतिमः तु पदे पदे, अंतिमः फिर एक वचन में है। अंतिम जो पुत्र है यानी कि मूर्ख पुत्र, वो पग पग पर दुख देगा, यानी पुत्र पैदा ही ना हो, ये ठीक है, ये अच्छी स्थिति है। मूर्ख पुत्र होने से तो अच्छा है कि पुत्र पैदा ही ना हो, या फिर पैदा भी हो जाए तो पैदा होते ही मर जाए। ये दोनों स्थितियां बेहतर हैं मूर्ख पुत्र होने के बजाय। अगर आपको 3 ऑप्शन हो कि आपके पुत्र पैदा ही ना हो, या पैदा होके मर जाए, या मूर्ख पुत्र हो, तो आपको शुरू के 2 में से कोई ऑप्शन चुन लेना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। और पुत्रों की महत्ता पर ही अगला श्लोक है, 14वां श्लोक। वरम गर्भस्रावो वरमपि च नैवाभिगमनम, वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्या अवजनिता, वरम वंध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति, वसतिर्नवा नवा अविद्वान रूप द्रविण गण युक्तोपि तनयः। देखें, वरम गर्भस्रावो, गर्भ का स्राव हो जाए, बच्चा गिर जाए, वो अच्छा है।
पुत्र मूर्ख उत्पन्न हो, उससे ये सारी परिस्थितियां ठीक हैं। उसकी बनिस्बत ये इनमें से कुछ भी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मूर्ख पुत्र का होना अच्छा नहीं, ये बता रहे हैं। देखिए क्या क्या अच्छा है उसकी तुलना में। गर्भ का स्राव हो जाए, यानी कि गर्भ ही गिर जाए। वरमपि च नैवाभिगमनम, या पत्नी से सहवास ही ना करे तो गर्भ होने का प्रश्न ही ना हो, ये भी अच्छा है। वरम जातः प्रेतो, या पैदा ही मरा हुआ पैदा हो, या पैदा होते ही मर जाए, ये भी ठीक है। या कन्या हो जाए, पुत्र ना हो कन्या हो जाए। कन्या के बारे में नहीं कहा है कि वो मूर्ख हो कि समझदार हो, क्योंकि कन्या तो दूसरे घर चली जाएगी। हालांकि समय के साथ वैल्यूज़ चेंज होती हैं, और अगर कन्या मूर्ख हुई तो वो अगले घर में जाकर के प्रॉब्लम खड़ी करेगी। अगले घर में, यानी कि जिस घर में वो जाएगी वहाँ समस्याएं खड़ी करेगी। तो वरम अभी च कन्या अवजनिता, और जब अगले घर में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ भी आएगी, लेकिन उस समय इन चीज़ों का विचार नहीं किया गया था, मुझे लगता है। वैल्यूज़ भी समाज के हिसाब से और समय के हिसाब से चेंज होती हैं। वरम वंध्या भार्या, पत्नी बांझ निकल जाए, यानी कि बच्चे पैदा ही ना कर सकती हो, ये भी अच्छा है। और वरम अपि च गर्भेषु वसतिर्, गर्भ में ही पड़ा रहे बच्चा, यह भी अच्छा है, यानी पैदा ही ना हो, गर्भ में ही पड़ा रह जाए। नवा विद्वान रूप द्रविण गण युक्तोपि तनयः, किंतु ये अच्छा नहीं है कि रूप और द्रविण गण से युक्त भी अविद्वान पुत्र हो। द्रविण यानी धन संपत्ति, धन संपत्ति से युक्त भी हो अगर पुत्र, और सुंदर हो, रूप से भी अच्छा हो, तब भी अगर वो विद्वान नहीं है यानी मूर्ख है, तो ऐसे पुत्र के होने से ऊपर की बाकी ये सारी परिस्थितियां बेहतर हैं। ऐसा पुत्र पैदा हो, उससे अच्छा है कि गर्भ का स्राव हो जाए, या पत्नी से सहवास ही ना हो, या पुत्र पैदा ही मृत हो, या पैदा होकर मर जाए, या कन्या उत्पन्न हो जाए, या पत्नी वंध्या हो, या पुत्र गर्भ में ही पड़ा रहे, पैदा ही ना हो। ये सारी परिस्थितियां अच्छी हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि पुत्र मूर्ख हो। भले वो रूप गुण और धन से संपन्न हो, तब भी पुत्र का मूर्ख होना अच्छा नहीं है। तो ये 14 श्लोक तक आज के द्वितीय हमारे व्याख्यान में, शेष अगले व्याख्यान में बताएंगे। बच्चों आप जुड़े रहिए और जितनी बार हो सके इनको बार बार पढ़िए। हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी परीक्षाएं जब तक आएँ तब तक आपका कोर्स सिलेबस इतना बेहतर तरीके से पूरा हो जाए। केवल आप अपने मोबाइल पर YouTube खोल करके और ये हमारे सारे लेक्चर आप सुन सकते हैं, और ये कितनी बड़ी सुविधा आपको दे दी गई है। इतनी सुविधा तो शायद तब भी नहीं थी जब रेगुलर क्लासेस चलती थी, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में आप कई दफ़े रेगुलर आ नहीं पाते थे, या अगर आपका कोई ज़रूरी काम आ गया तो आपका ब्रेक हो जाता था, और जिस दिन ब्रेक होता था उस दिन का लेक्चर आपके काम नहीं आता था। और अब जो है आप कभी भी कहीं भी एनीवेयर एनी टाइम देख सकते हैं और रिपीट देख सकते हैं। क्लास में अगर आपका कोई ध्यान भंग हुआ तो पहले आप नहीं समझ पाते थे, आपके मूड के हिसाब से क्लास नहीं चल सकती थी। अगर 11 से 12 क्लास चलनी है और आपका मूड नहीं है, आपका मूड 12 बजे के बाद बनता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। अब आप अपने मूड अपनी सुविधा से जब चाहें देख सकते हैं। आपको किताब लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल अपने आप में सफिशिएंट है। हम सारे इंतज़ाम ऐसे कर रहे हैं कि अगर आप ग्रुप से जुड़े रहते हैं तो आपको लगातार ग्रुप पर आपके सिलेबस के अलग अलग पाठ से अपडेट कर रहे हैं। हम सभी सहायक आचार्य और सह आचार्य मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए और आप बहुत अच्छे नंबर लाएं, और नया वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलदायी हो। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।